Hi, grade 5th. In previous class, we had completed our examinations of unit test 1 and 2. And now we are starting with the new course of EVS. This is chapter number 6, the world of plant. It is beginning with the unit 3, life around us. ठीक है, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड टिल दिस टाइम वी हैड कंप्लीटेड, हमने आगे के कोर्स को खत्म कर लिया है और अब हम फ्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. द वर्ल्ड ऑफ प्लांट. वार्म अप में यू हैव सम सीड्स विच यू विश टू प्लांट. हाउ वुड यू डू इट? आपके पास थोड़े सीड्स है और आप उसको प्लांट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सो ये आपके लिए होमवर्क है. इसमें आप क्या कर सकते हो, आप पहले मिट्टी को थोड़ा खोद के उसके अंदर सीड्स प्लांट करके उसको सीड्स को अंदर ग्रो कर दो, फिर उसको पानी दो और सनलाइट में वो प्लांट ग्रो करेगा. ये होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चुन वाले चैप्टर का यूज कर सकते हो. चुन ने अपने प्लांट्स को, सीड्स को बोया था. कैसे बोया था आपको वहां से मिल जाएगा. सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क. राइट नाउ, ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर. ठीक है. दस प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. इसीलिए प्लांट्स एसेंशियल है. क्यों सारे के सारे लिविंग बींग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हैं तो खाना हमारा किसी न किसी फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो ग्रेन हो गया तो भी वो प्लांट से मतलब बनता है. जैसे मेज है, व्हीट है, राइस है, कॉर्न है. ठीक है. और अगर हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल लीफी वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है, वो सारे प्लांट से ही आते हैं. ठीक है. हमारी दवाइयाँ या फिर जो भी मेडिसिन है वो सारी भी प्लांट से आती है. राइट. दूसरा, जो भी मीट ईटर्स हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनकी सारी चीजें वो एनिमल्स से आती है. लेकिन वो एनिमल्स भी तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है. राइट. अगर जैसे जो आप मतलब कोई चिकन खाता है या कोई भी है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इन शॉर्ट, हम सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है. राइट. तो हमें प्लांट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पे क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के साथ वो क्या एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो अपने खाना बनाने की प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहर आया उससे वो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन कर सकते हैं. हम एनिमल्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स, हम उसको ब्रीथ इन कर सकते हैं. और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल किया वो कौन यूज कर लेगा? प्लांट. इसीलिए भी प्लांट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बर्ड्स हैं वो एग्स ले करते हैं, स्नेक्स एग ले करते हैं, मतलब एग्स देते हैं. फिर जैसे काव है, बफेलो है,
और एनिमल्स है जो दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इवन वी आर मैमल्स, हम भी दूसरे बच्चे पैदा करते हैं। सो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। वैसे ही प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट में कौन सी तरह से रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, हमारे जैसे ही दूसरे को पैदा करना। प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस थ्रू देयर सीड्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा। प्लांट्स कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा। प्लांट्स ये सारी चीजों से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन सीड से कैसे होता है? सी, यू मस्ट हैव सीन बीज और बटरफ्लाईज होवरिंग ओवर एंड सिटिंग ऑन फ्लावर्स। आपने कई बार देखा होगा कि फ्लावर्स पे बटरफ्लाईज या फिर बीज है वो गुनगुनाते रहते हैं, भंवरा गुनगुन करता है, राइट। तो होवरिंग मतलब गुनगुनाना, ठीक है। The bright colors and sweet scents of flowers attract the bees and butterflies. जो उसके कलर्स होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? बीज और बटरफ्लाईज को। They know that there is a sugary nectar inside the flower. उनको पता है कि इसके अंदर शुगरी नेक्टर है, फ्लावर के अंदर शुगरी नेक्टर है। नेक्टर मतलब उनका एक पार्ट होता है जो सीड प्रोडक्शन में बहुत काम आता है। बीज एंड बटरफ्लाईज कलेक्ट दिस नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बीज और बटरफ्लाईज क्या करते हैं? वो क्या कलेक्ट करते हैं? ये नेक्टर फ्लावर से कलेक्ट करते हैं। They also play a very important role in the life cycle of plants. Bees और butterflies ये जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They transfer pollen from one flower to another. वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर क्या ट्रांसफर करते हैं? पोलन। Pollen is a powder produced by the male part of a flower. पोलन क्या होता है? पोलन वो होता है एक पाउडर जैसा होता है जो मेल पार्ट, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है पोलन इज अ पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पोलन क्या होता है? मेल पार्ट जो पाउडर प्रोड्यूस करता है वो होता है। दिस इज कैरिड बाय बटरफ्लाई और अदर इंसेक्ट्स टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स। सेम वो जो पाउडर वाला जो पार्ट होता है वो मेल पार्ट से मिल गया और वही सेम वो फीमेल पार्ट की, सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट की तरफ लेके जाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। वंस द फ्लावर हैज बीन पॉलिनेटेड इट कैन प्रोड्यूस अ सीड। एक बार पोलन ये जो पॉलिनेशन वाला प्रोसेस है वो खत्म हो गया तो वो सीड प्रोड्यूस हो सकता है। अ सीड इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड एक राउंड और स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जिससे नया प्लांट पैदा हो सकता है। अ सीड contains a food store that can provide nutrition to a new baby plant. सीड के अंदर फूड स्टोर होता है जो नए बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। So hope this is clear to you all. And with this, I'll stop here. And your homework is you will read this again ताकि आपको प्रॉपरली ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है।
With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.